कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस 1 से 2 दिनों के अंदर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें $3000 के आसपास गिरावट देखने को मिलता है, जो कि कल के दिन बिटकॉइन का प्राइस $59,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से क्रैश होते होते $56,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस अभी देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस इतना सडनली डंप हमें क्यों देखने को मिला, उसके पीछे कुछ रीज़न है और रीज़न अमेरिकाई है। तो क्या रीज़न है उसके बारे में बात करते हैं और ये डंप कब तक यहाँ पर कंटिन्यू रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। क्या लॉन्ग टर्म में बात पॉजिटिव बनेगी, ये भी बात करेंगे। तो दोस्तों, कल के दिन अमेरिकन जो यूएस स्टॉक मार्केट है उसके अंदर सडनली हमें डाउनफॉल देखने को मिला। कल के दिन तकरीबन ओवर $1.05 ट्रिलियन वो वाइप आउट हुआ था यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल जैसा, एप्पल का स्टॉक 3% डाउन गया है, एनवीडिया 9 से 10% डाउन गया है, गूगल 4% डाउन गया है, मेटा 2% डाउन गया है। अगर एप्पल जैसा एप्पल स्टॉक 3% डाउन जाएगा तो उसके सामने बिटकॉइन के अंदर भी 6% से लेकर 10% तक भी गिरावट देखने को मिल सकते हैं। बट स्ट्रांगली देखेंगे बिटकॉइन उतना ज़्यादा नहीं गिरा है, वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब जब अमेरिकन मार्केट के अंदर सडनली डंप देखने को मिलता है उसे क्रिप्टो मार्केट फॉलो करता है, मतलब खासकर बिटकॉइन वो फॉलो करता है। अगर मामला क्रिटिकल रहता है अमेरिकन मार्केट के अंदर तो उसकी वजह से यहाँ पर शार्प डंप हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिलता है। तो वही रीज़न था, कल के दिन अमेरिकन मार्केट शाम को ओपन हुआ, उसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला, तो सामने तुरंत बाद बिटकॉइन के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिले, ये नेगेटिव रीज़न बन जाता है। अब हम सेकंड न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो FBI मतलब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने यहाँ पे चेतावनी दिया हुआ है कि नॉर्थ कोरिया के हैकर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन क्रिप्टो और बिटकॉइन ETF फंड्स को हैक करने की। तो चेतावनी दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मामला है, जिससे वजरिक्स को भी हैक किया है। कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के बड़े बड़े जो हैकर्स है उन्हीं लोगों ने हैक किया है, क्योंकि हैकर्स में अभी नंबर 1 हम कहेंगे क्रिप्टो के अंदर ज़्यादातर नॉर्थ कोरिया का ही नेम आता है। तो FBI ने अब चेतावनी दे दिया है कि अमेरिकन क्रिप्टो और बिटकॉइन ETF फंड्स को हैक करने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। पब्लिकली यहाँ पर अनाउंसमेंट डिपार्टमेंट है वो कर चुका है। अब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट, EL साल्वाडोर कंट्री जो है वो कंटिन्यूसली बिटकॉइन को बाइंग करते जा रही हैं। ये लीगल टेंडर के अंदर वहाँ पे बिटकॉइन चलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2021 के अंदर EL साल्वाडोर ने, जैसे हम यहाँ कैसे इंडिया के अंदर INR थ्रू सभी चीज़ें खरीदते हैं बेचते हैं, उसी तरीके से EL साल्वाडोर के अंदर बिटकॉइन के थ्रू लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफिशियली देखेंगे EL साल्वाडोर कंट्री कंटिन्यूसली डीप के अंदर बिटकॉइन को बाइंग करते जा रहे हैं। अभी हम देखेंगे तो EL साल्वाडोर 5,859 जितने बिटकॉइन है वो होल्ड करते हैं। इसका वर्थ काफ़ी अच्छा खासा निकलता है। 5,859 जितने बिटकॉइन अभी तक उस लोगों ने खरीद लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो $13.2 बिलियन वर्थ के जो फिटगर्ल्ड के CEO हैं, सेंटर CEO है, उसने कहा है कि बिटकॉइन के अंदर सबसे पहले रेगुलेशन के साथ बड़ी बैंक्स एंड ट्रेडिशनल फाइनेंस से वो उतरेंगे। देखिए यहाँ पर उतरना तो बनता है, इसको ध्यान से समझिएगा। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट है। यहाँ पर इसका वीडियो क्लिप पहले देख लेते हैं। I guess the easiest way to get a clear view of where Bitcoin is going over the next 5 years is take a look at the last 5. Right? The last 5, Bitcoin has been an outsider in the finance business, but coming closer and closer and closer. Right now, there's an ETF just starting to go a little bit mainstream, maybe a toe in the water of mainstream, but banks still can't clear it, banks still can't transact in it. तो दोस्तों, सही तो चीज़ है कि अगर बैंकों को ऐसे ही सस्टेन आगे करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो बिटकॉइन को रेगुलेशन के साथ अडॉप्ट करना बनता है। अगर बैंक बिटकॉइन को अडॉप्ट नहीं करेंगी तो लोग खुद ब खुद यहाँ पर बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लेंगे अपने वॉलेट्स के अंदर। तो यहाँ पर बैंकों को बिटकॉइन का ऑप्शन अवेलेबल करवाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल बिटकॉइन का ऑप्शन होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिटकॉइन का ऑप्शन होगा तो बैंक ऐसे ही सस्टेन भी करेगी, उसके अंदर पैसा भी आएगा और बैंक ग्रो भी करेंगी। और ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर भी बिटकॉइन को अडॉप्शन करना बनता है। जैसे एसेट मैनेजर कंपनियां जैसे बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रही हैं, ऐसे और भी कंपनियां आएगी बिटकॉइन के अंदर, रेगुलेशन के साथ बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लेगी। यहाँ पर इस CEO का ऐसा कहना है।
तो ये थे आज की न्यूज़ अपडेट, कुछ आईएमपी न्यूज़ अपडेट थे। क्यों मार्केट गिरा उसके बारे में हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लस बात की कौन कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब ये मार्केट कब तक ऐसे ही गिरा रहेगा उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मार्केट रिकवर होने के लिए अगर हम जैसे नेगेटिव न्यूज़ देखा अमेरिका का, एप्पल वगैरह सारे के सारे स्टॉक कल के दिन अच्छे खासे गिरे हैं, तो ये बात है शॉर्ट टर्म, ठीक है। क्योंकि एवरेज आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एप्पल का स्टॉक देखने जाएंगे कंपेयर टू 2023 डबल से भी ज़्यादा ऊपर हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ही कैंडल बना है, तो एक ही कैंडल का इम्पैक्ट बिटकॉइन के अंदर भी एक दो कैंडल के लिए आ सकता है, ठीक है। ओवरऑल देखेंगे तो एप्पल ऊपर हैं, एप्पल में हो सकता है कि रिकवरी भी हमें देखने को मिले। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम देखेंगे तो देखिए बड़ा कैंडल लगा है, इसलिए बिटकॉइन के अंदर भी हमें कुछ माहौल रेड जैसा देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो अगर एप्पल या तो अमेरिकन मार्केट थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाना शुरू कर दे, गिरावट नहीं स्टेबिलिटी, भले यहाँ से ये साइडवेज चला जाए, स्टेबिलिटी दिखाना स्टार्ट कर दे तो बिटकॉइन के अंदर रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप बिटकॉइन के अंदर भी देखेंगे तो कंपेयर टू 2023 बिटकॉइन भी दोगुना से भी ज़्यादा ऊपर हैं, क्योंकि बिटकॉइन का हाईएस्ट पॉइंट 73,000 और अभी ये 60 के आसपास एवरेज ट्रेड कर लेता है। तो शॉर्ट टर्म वाली कैंडल से दोस्तों लॉन्ग टर्म में ओवरऑल हम ऊपर हैं और भी ऊपर के एरियाज हम देखेंगे। बिटकॉइन का करंट जो सपोर्ट है $50,000 के आसपास, $52,000 के आसपास है, इसी में ये खेलेगा, बाकी रैली आपको दिखाएगा, थोड़ा पैशंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। अल्ट्स मार्केट और दूसरे मार्केट मतलब अल्ट्स एंड मीम कॉइन्स में रैली कब शुरू होगा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट बिटकॉइन अब तोड़ देगा। इस जोन के अंदर काफ़ी टाइम से फंसा है, जैसे $73,000 को तोड़ के ऊपर की ओर ट्रेड करना शुरू हो जाता है बिटकॉइन, फिर अल्ट्स में आपको मस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो वेट कीजिएगा, पैशंस रखिएगा, क्योंकि बिटकॉइन होविंग के बाद ये बिटकॉइन ऊपर गया ही नहीं है, तो ये एक रैली आपको दिखाएगा, जो कि हम $1 लाख के ऊपर की बात करते हैं, वो भी शायद साबित होगा, जो कि इसमें कुछ टाइमिंग है वो लग सकता है। और यहाँ पर ऑफिशियली देखेंगे तो टाइमिंग हो चुका है कि अब यहाँ पे रैली है वो शुरू हो।